मेरा नाम महेश है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मेरी शादी पूनम से हुई। पूनम और मेरी शादी घर वालों की मर्जी से हुई है। पूनम बहुत सुंदर है। शुरुआत में मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी को हाँ नहीं कहेगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। बहुत अच्छा उसका परिवार था। पूनम जब शादी करके मेरी जिंदगी में आई, तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। सभी मुझसे कहते थे कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ। अभी मेरी शादी को करीब 3 महीने हुए हैं। मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में एक बड़ा शोरूम बनाऊं कपड़े का। मैंने पूनम को इसके बारे में बताया। पूनम को पता है कि यह मेरे लिए कितना बड़ा सपने में दिन रात इसी में लगा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा थे, इसलिए मैंने अपने गांव की जमीन बेचने का फैसला किया। जमीन में मेरे पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिन तक गांव में जाना पड़ रहा था। मैंने पूनम को चलने को कहा, क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता है, लेकिन उसने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी सोचा कि ठीक है। पूनम अपने मायके चली गई। मैं अपने गांव चला गया। पूनम से मैं फोन पर बात किया करता था। जमीन के कागज और सारी बातों में समय समय लग रहा था। इस दौरान मेरी पत्नी से मेरी बात होती रहती थी। मैंने एक शाम उसे फोन किया तो वो कुछ बदली बदली सी थी, ज्यादा बोल नहीं पा रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो बोली कि मुझे आपको कुछ बात बतानी है। मैंने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। मैंने भी कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में मैंने जब पूनम को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसलिए मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी जरूरी था, क्योंकि वो उसे खत्म करके ही जल्द से पूनम के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को पूनम को फोन किया, लेकिन इस बार उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने रात फिर किया, क्योंकि दिन भर बात होना हो, लेकिन रात में बात जरूर किया करते थे, लेकिन रात में भी उसका फोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो उसके घर ही है। अगर कुछ बात होती तो मुझे फोन आ ही जाता। थोड़ा विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फोन करूं, लेकिन रात में उस समय फोन करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैं सो गया। सुबह उठते ही मुझे यही ख्याल आ रहा था कि पूनम से बात करूं। सुबह भी मैंने फोन किया, लेकिन अभी भी वही बात, उसका फोन स्विच ऑन ही था। अब मैंने उसकी मम्मी को फोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी थी कि क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही थी। करीब 3 दिन तक पूनम का फोन आया ना उसकी माँ का। मैं अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फोन आया। मैंने पूछा कि पूनम कहाँ है। वो बोली, पूनम अपनी चचेरी बहन की शादी में गई है, शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था, पूनम ने मुझे बताया था कि वो वहाँ जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और वापस अपने काम में लग गया। पूनम वहाँ 5 दिन रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 5 दिन तक मेरी पूनम से बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग खत्म हो गया था। मेरे हाथ में पैसे 2 से 4 दिन में आने वाले ही थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मैं वहाँ से निकल गया।
वहां से निकलने के बाद मैं सीधा अपनी पत्नी के ही घर गया उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने की बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहां बैठा, उनसे पूछा कि पूनम कहाँ है। वो बोली वो अभी आई नहीं है। मैंने बोला कि आई नहीं है, अभी तक उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि आप मुझे वहां के किसी का नंबर दे दो, कितने दिनों से पूनम से बात नहीं हुई है। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 8 दिन हो गए थे मुझे पूनम से बात किए। मुझे पूनम पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है, साथ उसका फोन काम नहीं कर रहा था। वो किसी के भी फोन पे बात कर सकती थी, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने सोचा था कि जब वो आएगी तो उसे जरूर डांटूंगा। मेरी सास का फोन नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए। मैं उनके घर वापस गया, लेकिन अब वो भी घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे। आखिर बात क्या है जो पूनम और उसके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गई और उनका फोन आया। बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता और बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो यह मुझसे छिपा रहे हैं। मेरी पत्नी ने मुझे 20 दिनों से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उनके घर गया। मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उन्हें जोर से चिल्लाते हुए पूछा, कहाँ है पूनम? मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह ही सही है। वो बोली कि पूनम किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला कि आप कुछ भी बोलेंगे और मैं मान जाऊंगा। वो बोली, बेटा यही सच है। तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो वहाँ गाँव गई, मैं उसकी बहन की शादी में, तो उसे वो वहाँ मिल गया और वो मौका देखकर वहाँ से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है, तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होगी, इसलिए हम इस बात को तुमसे छुपा रहे थे। पूनम मेरे साथ 3 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ यह कह रही थी तो मैं कैसे ना मानता। मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। पूनम स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। पूनम की माँ को देखकर मैं और मेरे घरवाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने पूनम को बहुत प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पूनम नाम से मुझे नफरत हो गई। मेरी जिंदगी पर इसका बहुत बुरा असर हुआ। मैं जो शोरूम की शुरुआत करने वाला था उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ तो कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे गए अब 7 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूलकर अपनी जिंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा। मेरा उसके घर यहाँ से जाना हुआ। ऐसे ही मेरा ध्यान उसके घर की खिड़की पर पड़ा। मुझे दिखाई दिया कि खिड़की में पूनम है।
एक झलक सी मुझे दिखाई दी। मैंने उस समय उसके घर का दरवाजा बजाया। मेरी सास ने दरवाजा खोला और वो मुझे देखकर ही डर गईं। दरवाजा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। अंदर के कमरे में गया तो पूनम को देखकर मैं हैरान रह गया। पूनम व्हील चेयर पर बैठी थी। पूनम ने मुझे देखा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने पूछा क्या हुआ? पूनम बस रो रही थी। मेरी सास बोली कि बेटा, पूनम जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण अब वो चल नहीं सकती। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में यह कह रही थी कि तुम्हें ना बताए वो बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है पूनम अब चल ना सके और इलाज पर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं। लेकिन पूनम ने कहा कि मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का। उनकी जिंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बनूंगी। इसलिए पूनम ने यह झूठ तुम्हें कहने को कहा ताकि तुम उसे भला बुरा कहकर उसे भूल जाओ, उससे नफरत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने उसे कहा कि पूनम, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? तुम मुझे छोड़ देती? पूनम ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो। पूनम ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो मेरे गर्भ में था वो भी नहीं बचा। आप मुझे भूल जाएं, दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनकर रहना चाहती। पूनम की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों उसे इन्हें रोक कर रखा था। मैंने पूनम को बीते कुछ महीनों में ना जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब पूनम को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने पूनम की बात नहीं सुनी। पूनम को अपने साथ ले आया। अब कोशिश यही है कि वो फिर से चल सके। मैंने मेरा शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में पूनम को दिखाया है। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। बस मैं यही चाहता हूँ कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए।